खरगोश और कछुए की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में बहुत तेज दौड़ता हुआ खरगोश रहता था। इसे अपनी तेजी से दौड़ने की सलाहियत पर बहुत फख्र था। इसी जंगल में एक छोटा कछुआ भी था जो बहुत आहिस्ता चलता था। जब कछुए ने देखा कि खरगोश अपने दौड़ने की सलाहियत पर बहुत ज्यादा मगरूर होता जा रहा है तो इसने खरगोश को दौड़ में ललकार दिया। खरगोश ने कछुए के मुकाबले की दावत को कबूल कर लिया। जब जंगल के दूसरे जानवरों को इसका इल्म हुआ तो वो भी बहुत जोर से हंस पड़े। इस मुकाबले को जीतने की ये शर्त रखी गई कि जो भी इस जंगल का एक पूरा चक्कर लगा लेगा वो जीत जाएगा। लोमड़ी को इस मुकाबले की निगरानी के लिए मुकर्रर किया गया। जैसे ही दौड़ शुरू हुई तो खरगोश ने अपने सामने रखी हुई रोकोट पर से छलांग लगाई और दौड़ना शुरू कर दिया। खरगोश अपनी तेज दौड़ने की सलाहियत की वजह से बहुत आगे निकल गया और कछुए ने अभी तक चंद कदम का ही फासला तय किया था। जब खरगोश आधे रास्ते पर पहुंचा तो इसने अपने पीछे की तरफ देखा पर कछुआ इसे दूर दूर तक नजर न आया। खरगोश इतना सफर तय करने के बाद काफी थक गया था। इसीलिए खरगोश ने कुछ देर आराम करने का फैसला किया और ये सोचा कि कछुए का अब इससे आगे निकलना बहुत मुश्किल है, और यही सोचते सोचते खरगोश को गहरी नींद आ गई। दूसरी तरफ कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा और वो भी काफी ज्यादा थक चुका था, पर इसने कभी हिम्मत नहीं हारी और वो बस चलता रहा। काफी देर गुजरने के बाद जब खरगोश की मुख खिली तो इसे कछुआ दूर दूर तक नजर न आया। इसने सोचा कि वो शायद इससे आगे निकल चुका है। यही सोचकर खरगोश फिर से अपनी पूरी ताकत से दौड़ा, पर इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि कछुआ पहले से जंगल का एक चक्कर लगाकर इस मुकाबले को जीत चुका था। नतीजा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि 1. हमें कभी भी अपने आप पर गुरूर नहीं करना चाहिए। खरगोश और कछुए की कहानी हिस्सा 2। रेस हारने के बाद खरगोश इस हकीकत पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि इसे जंगल के सबसे सुस्त जानवर कछुए ने इसे शिकस्त दे दी है। गुस्से और मायूसी के साथ वो अगले दिन कछुए के घर गया। खरगोश चीखा, अपने रेस जीत ली, लेकिन ये सरासर आपकी अच्छी किस्मत थी। मैंने एक झपकी ली और यही वजह है कि तुम मुझसे पहले फाइनल लाइन तक पहुंच गए। कछुए ने डरपोक आवाज में जवाब दिया, तुम गलत हो। मैं आपकी जरूरत से ज्यादा एतमाद की वजह से रेस जीता। खरगोश ने कहा, ठीक है, अगर ये मामला है तो फिर एक और रेस लगाएं और ये चैलेंज पिछले से मुख्तलिफ होगा। कछुए ने इस बार कुछ सोचा। इसे ये मालूम था कि इस बार रेस में खरगोश को हराने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए इसने कुछ देर सोचा और फिर एक और रेस के लिए खरगोश का चैलेंज कबूल कर लिया। कछुए ने कहा, ठीक है, हमारी दूसरी रेस होगी, लेकिन रेस का रास्ता मेरी तरफ से मुंतखब किया जाएगा। खरगोश ने इत्तेफाक किया। इसने सोचा कि वो कोई भी मुकाबला जीत सकता है। यह खबर पूरे जंगल में फैल गई कि खरगोश और कछुए की दूसरी रेस होगी। रेस के दिन जंगल के तमाम जानवर एक बार फिर खरगोश और कछुए के दरमियान मुकाबला देखने के लिए जमा हो गए। तमाम जानवर रेस के लिए बहुत पुरजोश थे। लोमड़ी को रेस का फैसला करने के लिए मुंतखब किया गया था। जैसा कि पहले तय हुआ था, रेस का रास्ता कछुए ने तय किया था। उन्होंने मुकाबला शुरू किया। खरगोश मुसलसल तेज रहने के अज़्म को मद्देनजर रखते हुए तेज रफ्तारी से भागता रहा, यहां तक कि वो एक वसी दरिया तक पहुंच गया। फिनिशिंग लाइन दरिया के दूसरी तरफ चंद किलोमीटर के फासले पर थी। खरगोश दरिया के किनारे बैठा सोच रहा था कि वो क्या करे। इतने में कछुआ दरिया पर पहुंच गया। कछुआ दरिया में या तैर गया और तीर कर मुखालिफ किनारे पर जा पहुंचा। कछुए ने चलना जारी रखा और रेस जीत ली। इस कहानी का इखलाकी सबक ये कि पहले अपनी बुनियादी अहलियत की निशानदेही करें और फिर खेल के मैदान को अपनी बुनियादी अहलियत के मुताबिक तब्दील करें।